गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे ब्रह्मास्त्र बैच का 3rd डे है। हम इससे पहले 2 चैप्टर कवर करा चुके हैं, एपी और जीपी। ठीक है, आज हम इससे अगला वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए, हमने आपको बताया है कि पूरे 15 दिन में हम आपके सिलेबस को कवर कराएंगे। टोटल सिलेबस 15 दिन में कवर हो जाएगा। आपके एग्जाम से पहले आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। इसमें हम क्या क्या कवर कराने वाले हैं, हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनके भी चांसेस हैं एग्जाम में आने के, वो सब कवर करा रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन लाइव जुड़ चुके हैं। कविता काम्बोज, कृष्ण कुमार, सभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियांशु शुक्ला, राजेश धनगर, निशा चौहान, रीना सिंह, कृष्णनंदन कुमार, नितेश वर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं हमारे साथ। बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए अपने। फिर उसके बाद शुरू करते हैं हम क्लास को। गुड मॉर्निंग पीयूष यादव, नितेश वर्मा, हरिओम पांडे, प्रभात द्विवेदी। चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय कहा जाता है इसे हिंदी में। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो सारे ही चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं रेगुलर वाले, उनके लिए भी बेनिफिशियरी है ये बैच। बैक पेपर वाले और लेटरल एंट्री वाले सभी को क्लियर करना है आप अपना फर्स्ट पेपर। बैक पेपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये मतलब बहुत ही रामबाण साबित हो जाएगा ये बैच, क्योंकि वो अपना जो भी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपना वो सिलेबस भी कवर करना है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। तो ये 15 दिन आप केवल 15 दिन पढ़ेंगे और आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब केवल जिनकी बैक निकलनी है, मतलब जो क्लियर कर चुके हैं डिप्लोमा और मैथमेटिक्स की बैक बची हुई है, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियरी है। देखिए, आप 15 दिन पढ़ें और आपको 17 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। आप मान के चलिए ये आपके लिए अंतिम संघर्ष है। ठीक है, तो आप 15 दिन पढ़िए हमारे साथ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए। वीआईपी नॉलेज, बज्जू सिंह, स्टडी ओनली, सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शंकर त्रिपाठी, सभी शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंचाइए ये मतलब ये जो क्लास है, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे हम आज। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। सबसे पहले क्या है ये बाइनोमियल थ्योरम। हम इसमें क्या करते हैं, 2 पदों का यदि पावर दी गई है, मान लिया बाई का मतलब होता है 2, द्विपद प्रमेय। हम ज़्यादा देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको, x प्लस a की पावर n। आपने पढ़ा था x प्लस a का स्क्वायर है या क्यूब है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब यदि पावर n हो जाए, n बहुत बड़ा हो जाए वैल्यू, या 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो हम इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब है इसे एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं एक्सपेंशन कैसे करेंगे इसका। देखिए, x प्लस a की पावर n, ये होता है nc0, x की पावर n माइनस 0, a की पावर 0। nc1, x की पावर n माइनस 1, a की पावर 1। nc2, x की पावर n माइनस 2, a की पावर 2। ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट तक लेकर आएंगे ncn, x की पावर n माइनस n, a की पावर n। ठीक है, ऐसे हमको इसे एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पर ये nc0, nc1, nc2, nc3 क्या है ये ncr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हमने यहाँ पर n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, n धन पूर्णांक होना जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब इसके लिए 1, 2, 3 इस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ना ही वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यदि फ्रैक्शनल वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, उसके लिए हम अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया था लास्ट ईयर, x प्लस a की पावर 4। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, इसका प्रसार कीजिए। ठीक है, एक्सपेंड करना है इसे। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अब आप देखिए, हमने आपको नॉर्मली फॉर्मूला बताया है, तो यही यहाँ पर x की जगह x ही दिया गया है, a को a ही लिखा गया है, बस n को चेंज कर दिया है। n को क्या कर दिया है, n को 4 लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगा देना। ठीक है,
क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले को लगा देना है, n की वैल्यू हो गई 4। इस फॉर्मूले में जहां जहां n लिखा गया है वहां वहां आपको 4 लिख देना है। क्लियर? तो क्या करेंगे, NC0 मीन्स 4C0, x की पावर 4 माइनस 0 a की पावर 0 प्लस 4C1 x की पावर 4 माइनस 1 a की पावर 1। नेक्स्ट 4C2 x की पावर 4 माइनस 2 a की पावर 2 प्लस 4C3 x की पावर 4 माइनस 3 a की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 4 माइनस 4 a की पावर 4। ठीक है, यहां तक लेकर आना है आपको NCN तक। यहां पर हमने लिखा था ना NCN, ये देखिए ये जो फॉर्मूला होता है इसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। n की वैल्यू या तो r से बड़ी होती है या r के बराबर होती है, r से छोटी वैल्यू नहीं होती है n की। क्लियर है? तो हमें ये NCN तक लेकर जाना है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए NCR वाले फॉर्मूले लगा देने हैं आपको। ठीक है, NC0, NC1, NC2, NC3 डायरेक्ट फार्मूले भी होते हैं। आप ये पूरा फार्मूला न लगा के यदि आप लगातार सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस जैसे कि हमने लिखा है 4C0, 4C0 क्या हो जाता है, जब भी आपके पास NC0 रहे या NCN रहे तो हम इसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों लिख लेते हैं हम इसको 1, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, ये वैल्यू हो जाती है इस फॉर्मूले से इसकी NC0 की। तो क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 1 n माइनस 0 फैक्टोरियल n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक इसी तरह यदि आप इसको खोलेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखिए करते हैं इसको सॉल्व, केवल अब हमें सॉल्व कर देना है इसे। हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा चुके हैं, पहले दिया गया है 4C0, हमने अभी आपको बताया कि आप 4C0 को 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने इसको 1 लिख दिया। x की पावर 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, a की पावर 0 1 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जब भी किसी की पावर 0 हो जाए तो हम वैल्यू 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट 4C1 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1 3 a की पावर 1 मीन्स a। नेक्स्ट पर चलते हैं 4C2, 4C2 क्या है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, x की पावर 2 a की पावर 2। नेक्स्ट पर चलते हैं 4C3, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, x की पावर 4 माइनस 3 1 हो जाता है, a की पावर 3। ठीक है, प्लस 4C4, 4C4 को भी आप सीधा 1 लिख सकते हैं, आप खोल दीजिए फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, क्या हो जाएगा, x की पावर 0 a की पावर 4। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर देना है, जितना पॉसिबल हो सकता है आप कैलकुलेट करेंगे इसे। 1 x की पावर 4, देखो 1 की मल्टीप्लाई आप x की पावर 4 के साथ करेंगे तो x की पावर 4 एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए आप फैक्टोरियल 4 लिखा गया है, आप फैक्टोरियल 4 लिखेंगे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n को आप ऐसा खोल सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और कहाँ तक खोल सकते हैं, 1 तक। ठीक है, हम इसे मतलब माइनस वन करते जाते हैं और सब चीजें मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं, सारी वैल्यूज को कहाँ तक लिखते हैं, हम 1 तक लिखते हैं जब तक 1 ना आ जाए। 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि हमें लगता है कि हमें केवल यहीं तक इसको रखना है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, यदि हम चाहते हैं हमें 2 टर्म लिखनी है और तीसरी टर्म नहीं लिखनी है, मतलब थर्ड टर्म के बाद वाली संख्याएं नहीं लिखनी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, जहां तक आपको आवश्यकता है वहां तक आप लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 3 हमने लिखा है, क्यों लिखा है फैक्टोरियल 3 हमने यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब a, इसको लिखेंगे 4 3 फैक्टोरियल 2
2 into 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फैक्टोरियल 4 लिखा गया है, फैक्ट 4 3 2, या फिर आप ऐसा लिख दीजिए, यहाँ से आप जानते हैं फैक्टोरियल 3 लिखा है तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1 एक्स ए क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 एक्स की पावर 0 1 ए की पावर 4, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इससे ये कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, तो आप इसको लिखेंगे x की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब ए, ठीक है, ये बचा, ये वैल्यू बची, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4x ए क्यूब प्लस ए की पावर 4, क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 और ये टोटल वैल्यू 1, क्लियर है, तो आपको यहाँ आंसर लिख देना है। देखिए यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में x की पावर सबसे बड़ी है, x की पावर 4, इसके बाद x की पावर कम हो गई है, a यहाँ पर आ गया है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट टर्म में देखें तो एक पावर और कम हो गई, a की पावर एक और बढ़ गई, इससे अगले वाले में x की एक पावर कम हो गई, a की पावर फिर से बढ़ गई, इससे अगले वाले में x की एक पावर और कम हो गई, जब a की पावर है एक पावर और कम हो जाएगी तो पावर बचेगी ही नहीं, मीन्स x की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, और लास्ट में a की पावर और ऐड हो गई, a की पावर 4, ठीक है, इसी टाइप से चलता जाता है ये मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, तो आपको इस टाइप से कर देना है, पावर 4 तक दिया है तो पावर 4 तक कर देना है, 5 तक दिया है तो 5 तक कर देना है। एक प्लस छूट गया था गलती से, ध्यान रखिए भाई अपनी कैलकुलेशन का। आप यहाँ तक क्लियर है आपको तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ क्लियर है, ठीक है, कमेंट कर दीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, इतना क्लियर है, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम, यदि यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखिए आप सभी कम से कम हम उम्मीद करते हैं कम से कम 500 स्टूडेंट्स लाइव आए हमारी क्लास में, तो आप सभी शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको, जितने भी पॉसिबल स्टूडेंट्स तक आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, कीजिए शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था 2019 में, 1 नंबर में पूछा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है इतना छोटा भी नहीं है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली आपको ये प्रिपेयर करना है क्वेश्चन, सही है। अच्छा क्लियर हो गया है सभी को? नो ओम शर्मा आपको क्या प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन में? देखिए एक बार फिर मतलब ये देख लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, क्लास को देख लीजिएगा आप रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास तो रहेगी यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको क्लियर किया है कि किस स्टेप में क्या करना है, फैक्टोरियल की वैल्यूज भी बताई हैं कैसे सॉल्व करना है, तो आप फिर से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें दोबारा देखना है वो देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक स्टेप हमने आपको बताया है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बात हुई एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन के अलावा एग्जाम में और क्या पूछा जाता है? देखिए कभी कभी हमसे कह दिया जाता है कि एक बाइनोमियल ये दे दिया गया है x प्लस ए की पावर n, हमसे कहा जाता है कि इसके प्रसार में कोई पद ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक्सपेंड किया था, हमारे लगभग 6 पद आ गए थे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूछ लिया जाए कि हम इसके एक्सपेंशन में तीसरा पद ज्ञात कीजिए या 5वां पद ज्ञात कीजिए या 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमें फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला लगा देना है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसा जरूरत नहीं है हमें कि हम पूरा एक्सपेंशन करें उसके बाद टर्म गिनकर ये वाली टर्म है उसका आंसर लिखें, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। कैसे हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को? फॉर्मूला ये होता है कि x प्लस एन के प्रसार में x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n के प्रसार में व्यापक पद कहते हैं हम इसे, व्यापक पद इंग्लिश में जनरल टर्म कही जाती है। जैसे देखिए आपने अभी पिछले 2 चैप्टर पढ़े, उसमें हम लिखते थे पद को tn से, ठीक है, यहाँ पर tn से हम इसको डिनोट नहीं करते हैं, हम इसको लिखते हैं tr+1 से। पद सेम ही है, पहले वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हमने पद निकाला है, यहाँ भी हम पद निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिनोट करते हैं r+1वां पद, ठीक है, t
r+1। हमने वहां लिखा था nवा पद, यहां लिख रहे हैं r+1वां पद, तो यहाँ ये हो जाता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, जहां x पहला वाला टर्म है, a बाद वाला टर्म है। ठीक है, x की जगह x दिया गया है तो x लिख देना है, कोई दूसरी वैल्यू दी गई है तो पूरी वैल्यू लिख देनी है। इन केस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए प्लस की जगह, तो आपको माइनस लगा देना है a के साथ। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला यही याद रखना है r+1वें पद के लिए। इनकेस आपसे पूछा जाता है कि 5वां पद याद कीजिए, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, इसे r+1 की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो r+1 की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि आज चलेगी फिजिक्स की क्लास आपकी, जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि फिजिक्स की क्लास कब से होगी, तो आज से चल जाएगी क्लास। ठीक है, परेशान मत होइए आप, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। क्वेश्चन दिया गया है, देखो 2016-2017 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन था 4x/5 और -5/4x की पावर 10 के प्रसार में छठा पद याद कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये केवल टर्म के लिए नहीं पूछा जाता, अभी आगे हम और पढ़ेंगे। मध्य पद याद कीजिए या गुणांक याद कीजिए, सब में इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार बना है। ठीक है, 4x/5 या 4x/5a, यहाँ भी a लिख कर दे दिया जाता है। इसी क्वेश्चन को कई बार मॉडिफाई किया गया है, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2016-17 कभी कभी पावर चेंज कर दी जाती है, पावर 12 कर दी गई थी। एक बार हमसे मध्य पद पूछा गया था, तब 5 नंबर में दिया गया था सेम ही क्वेश्चन। ठीक है, एक बार प्लस लगा दिया गया था बीच में, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सेम क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ a लिख दिया जाए और सेम क्वेश्चन को दे दिया जाए, आपसे कहा जाए यहाँ a है, यहाँ प्लस लिख दिया जाए, पावर में 12 कर दिया जाए, या माइनस लिख दिया जाए फिर पावर में 12 कर दिया जाए, कहा जाए मध्य पद याद कीजिए, या आगे हम पढ़ेंगे गुणांक याद कीजिए। ठीक है, तो उसके सभी में इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब दिया गया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, टाइप नहीं कह रहे हैं हम, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है कई बार। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है छठा पद। छठा पद मीन्स T6 निकालना है हमें, T6। अभी हमने आपको बताया कि TR+1 हमें लिखना होता है, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये लिखना होता है हमें। यदि हम अपने क्वेश्चन में देखें तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे लिए x हो जाती है। ठीक है, हम ऐसा लिखते हैं ना, x + a की पावर n के प्रसार में, ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हमारे लिए a बन जाती है। पावर जो दी गई है, पावर हमारे लिए n हो जाती है। ठीक है, पावर हमारे लिए n हो जाती है। T6 को हम लिखेंगे T5+1। ठीक है, अब देखिए, अब आप कंपेयर कीजिए T5+1, ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये जो 5 है ये r की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, NCR। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम बेटा सब पढ़ाया जाएगा। हम मतलब सीरियल वाइज चल रहे हैं, फर्स्ट यूनिट ये मैक्सिमम मिनिमम लास्ट यूनिट का चैप्टर है। ठीक है, तो ये भी कवर कराया जाएगा, परेशान मत होइए आप। NCR, n मीन्स 10, CR x की पावर n माइनस r, r कितना दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, r दिया गया है 5। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, ये x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। यहाँ पर आप x को कैपिटल X लिख लीजिए, a को कैपिटल A लिख लीजिए। ठीक है, हमने कैपिटल X कैपिटल A इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में स्मॉल x गिवन है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4x/5 की पावर n माइनस r मीन्स 10 - 5, a की पावर r, a है हमारा -5/4x की पावर 5। कैलकुलेट करते हैं इसको, 10c5, देखिए 10c5 दिया गया है, तो फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 - 5, 4x/5 की पावर 10 - 5 हो जाएगा। इसको हमने लिखा -5/4x की पावर 5। क्लियर है, सबको क्लियर हुआ? -252 बिल्कुल सही है। हम करते हैं अभी कैलकुलेशन, आप अयूब अली, गंगेश्वर, मदेशिया सबने आंसर सही निकाला है, यही आंसर हमें मिलेगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, 10 9 8 7 6 और फैक्टोरियल 5। ये जो नीचे वाला फैक्टोरियल 5 है, नीचे वाला फैक्टोरियल 5 लिखेंगे हम
5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 5। देखो पावर 5 लगी हुई है, हम क्या करते हैं अलग अलग सबकी लगा देते हैं। 4 की पावर 5 x की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। माइनस की पावर आप 5 करेंगे तो माइनस आ जाता है। आप जानते हैं माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस है, माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस है। माइनस 5 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5 x की पावर 5। यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 5 से 5 की पावर 5 कैंसिल, इस टोटल वैल्यू से ये टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 5 इंटू 2 ये 10 हो जाता है, ठीक है। 4 से इसको हमने कैंसिल किया, 2 टाइम्स, 3 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो 6 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ से बचता है केवल माइनस साइन, तो ये हो गया -6 इंटू 42, तो ये हो जाएगा -252। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इक्वेशन दे दिया जाए, यदि आपको बीच में प्लस लिख दिया जाए, सेम क्वेश्चन दिया जाए और यहाँ प्लस लिख दिया जाए, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस लिख देना है। बाकी एज इट इज आपको ये जो हमारा प्रोसीजर है फॉलो कर देना है, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उस केस में माइनस की जगह आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया है सभी को ये क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, सेम आएगा, हाँ जी बिल्कुल। जब क्वेश्चन का आंसर आना ही इतना है तो ऑब्वियस है सभी का सेम ही आएगा, 252 ही आएगा आंसर आपका, ठीक है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे नहीं पता है, जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भर दीजिएगा। प्राइस फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर फॉर्म दिया गया है, वहाँ जाएं, चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से फॉर्म भर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने के लिए आपको कोई चार्ज देना है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए। क्या है इसमें, हमने प्राइजेस को कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि सब्जेक्ट टॉपर्स हैं उनको अलग से प्राइज मिलेगा, ब्रांच वाइज टॉपर्स हैं उन्हें अलग से प्राइज मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है उन्हें अलग से प्राइज मिलेगा। वो तभी पॉसिबल होगा जबकि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहां से भर दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहां अवेलेबल है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां जाके भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भर दीजिए। देखिए 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है ये रजिस्ट्रेशन, और अभी कुछ दिनों बाद लास्ट डेट हो जाएगी इसकी, फिर आप नहीं भर पाएंगे, तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बात हुई यदि हमसे पद पूछ लिया जाए कि कौन सा पद निकालना है। अब यदि ऐसा हो जाए, फैक्टोरियल के बारे में बताइए बेटा, फैक्टोरियल के बारे में बताया है ना हमने, फैक्टोरियल n लिखा है, तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। n n-1 n-2 और तब तक घटाते चले जाना है जब तक 1 ना आ जाए। 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 लिखा है माना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ऐसा खोल देंगे। मान लिया हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। यदि हमें लगता है कि नहीं, हमारी कैलकुलेशन में नीचे भी फैक्टोरियल वाली फॉर्म आएगी और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही है बस फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। -252 आंसर आ गया था हमारा, सभी स्टूडेंट्स का भी आ गया है, इसका मतलब सभी ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप ट्राई करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब पूछ लिया जाता है पद के बाद मध्य पद, ये इसे कहते हैं हम व्यापक पद। हमने छठा पद निकाला है, हो सकता है आपसे 7वां पूछ लिया जाए, 10वां पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अब हम करते हैं बात मध्य पद की। मध्य पद 2 केसेस हैं मध्य पद के, या n इवन भी हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। मध्य पद मीन्स मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। मध्य पद x प्लस a की पावर n के प्रसार में मध्य पद, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए ये डिपेंड करता है n पर। नंबर 1, इफ n इज इवन, इवन मतलब होता है सम, तब मध्य पद क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, यदि n इवन है। और यदि n ऑड हो जाए, ऑड मतलब विषम हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर 2
यदि n ऑड है, इफ n इज ऑड, ऑड मीन्स विषम, उस केस में हमारे दो मध्य पद होते हैं, इस केस में केवल एक ही मध्य पद होता है। ऑड नंबर हो तो दो मध्य पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तब दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से दो मध्य पद होंगे? एक तो हो जाएगा n+1/2वां पद, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा मध्य पद, और एक हो जाएगा एंड n+3/2वां पद, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसा कहिए कि इसमें +1 और कर दीजिए, ऐसे भी लिखा हुआ आपको बुक में मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पावर में माइनस हो तो तब कहाँ क्या करेंगे? देखिए, पावर में यदि माइनस है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तब हमें एन इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, 1 + x⁴n वाला फॉर्मूला, ठीक है। पावर में यदि माइनस है तो कराएंगे अभी माइनस वाला भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम फैक्टोरियल ऐसे का ये क्या लिखा है? घटा है ना। देखिए ये आपने क्या वर्ड लिखा है समझ नहीं आ रहा है मुझे, संदीप कुमार। देखो, अच्छा आप ये कह रहे हैं ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हम यूजुअली इसका यूज करते हैं, ठीक है। आप जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है इंग्लिश में, उस टाइप से भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मध्य पद ज्ञात कीजिए। यदि जो हमने क्वेश्चन अभी किया था उसमें ही हमसे कहा जाए मध्य पद ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया है कि 4x/5a और -5a/4x⁴ के प्रसार में मध्य पद, ठीक है। तो आप ये खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको बस क्या करना है, मध्य पद हो जाएगा इस केस में n हो जाता है 12, तो मध्य पद क्या हो जाएगा? 12/2 + 1वां पद, ठीक है। तो 6 + 1वां पद, तो आपको सॉल्व कर देना है इसे, t6 + 1, t6 + 1 वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर है? तो आप वैसे ही सॉल्व कर देना। ये 2019 में हमसे पूछा गया है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमसे 2015 में पूछा गया है। ये 2019 में अभी हमने सेम ही क्वेश्चन कराया, उसमें ए नहीं था, यहाँ ए है, ठीक है। आपको एज इट इज कर देना है, ठीक है। तो हम इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कराया है, और यहाँ से आपको वही फॉर्मूला लगाना है, NCR x⁴n - r a⁴r, ये हमारी r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। n की वैल्यू सम थी इसलिए लगा देना है। अब यदि विषम हो जाए उस केस में हम क्या करेंगे? यदि n की वैल्यू विषम हो जाए तो आपको दो मध्य पद निकाल देने हैं, दोनों निकाल कर दिखाएंगे क्या क्या वैल्यू आ जाती है दोनों पदों की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x + 1/x⁵ के प्रसार में मध्य पद। देखिए मध्य पद डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, ठीक है। मिडिल टर्म हम n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए n = कितना है? 15। 15 कैसी वैल्यू होती है? 15 विषम होती है वैल्यू, तो विषम या ऑड कहते हैं इंग्लिश में। अब यदि विषम है तो दो टाइप के, एक क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम ही कर रहे हैं हम हिमांशु। देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए दो मध्य पद होंगे, दो मध्य पद होंगे। अब कौन कौन से होंगे? दो मध्य पद कौन कौन से होंगे? सबसे पहला वाला पद होगा n/2 + 1वां पद, और दूसरा होगा n + 1/2वां पद, और दूसरा हो जाएगा n + 3/2वां पद, ठीक है। ये दोनों पद हो जाएंगे। पहले हम ये पद निकालते हैं, फिर ये वाला पद निकालते हैं। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू दी गई है 15 + 1/2वां पद, और ये हो जाएगा 15 + 3/2वां पद। तो ये हुआ 15 + 1 16, मतलब 8वां पद, और अगला हो जाएगा 15 और 3 18, इसका मतलब 9वां पद। तो एक T8 और एक T9, दोनों की वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो ये हो जाएगा आपका T8। T8 को आप क्या लिखेंगे? 8वें पद को T8 से लिख देते हैं। T8 क्या हो जाता है? T7 + 1, ठीक है।
अब यदि हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो ये x है, इसको हम मान लेते हैं a और ये वैल्यू हो जाती है n। ठीक है, फॉर्मूला हमें लगा देना है NCR n मतलब 15, c ये वैल्यू r की है 7, x की पावर n माइनस r, x मतलब केवल x दिया गया है x की जगह पर, x की पावर 15 माइनस 7 और 1/x की पावर 7। सॉल्व करेंगे, 15c7 फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 15 माइनस 7, x की पावर 8 हो जाएगा, 1/x की पावर 7। कैलकुलेट कर देना है, 15 को खोल दिया हमने, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 के बाद आता है फैक्टोरियल 8। 15 में से 7 घटाओगे आप, आपको 8 मिल जाएगा। फैक्टोरियल 7 खोलते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फैक्टोरियल 8। यहाँ से देखिए पावर 8 है, ये 7 है, कट जाएगी पावर, केवल x बचेगा, इससे ये कैंसिल हुआ। अब आप देखिए 6 2 जा 12, ठीक है, और 5 3 जा 15, 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू बच जाती है, 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 x। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा इसकी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी तरह आपको ये वैल्यू निकाल देनी है, T9 9 करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। सही है, ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू, 8 यहाँ आएगा तो एक इस तरफ 8, इस तरफ 7 बचेगा। ठीक है, आपको यहाँ 8 मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस T9 निकाल देना है T8 + 1 करके, जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया है, जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे आप कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो सही है, अगर पावर n/2 में हो तब कहाँ करेंगे क्वेश्चन, देखिए करेंगे, अभी क्वेश्चन कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पावर n/2 हो तब हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, तब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गया है तो डन लिख दीजिएगा आप। ठीक है, क्लियर हो गया है तो डन लिख दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस टाइप से ही पूछा जाएगा, जैसे मध्य पद पूछा गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मुक्त पद। ब्रजेंद्र मिश्रा गुड मॉर्निंग, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया, देखिए करना क्या है आपको, ये देखना है n की वैल्यू 15 है, इसका मतलब n विषम है, n विषम है तो 2 मध्य पद होते हैं, यदि n सम है तो एक ही मध्य पद होता है, क्या होता है n/2 + 1वां पद। ठीक है, यदि n सम विषम है तो 2 होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है, आपको यहाँ n की वैल्यू रख देनी है, यहाँ n की वैल्यू रख देनी है, ये 16 हो जाएगा, 16 को 2 से आप कैंसिल करेंगे, 8 आएगा। ठीक है, 8वां पद ये हो जाएगा आपका 9वां पद। 8वां पद कैसे निकालेंगे, 8वें पद के लिए फॉर्मूला है, हमने अभी पिछला क्वेश्चन भी कराया है सेम, NCR x की पावर n - r a की पावर r। कैलकुलेट आपको बस कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे वैसे आपको अगला वाला सॉल्व कर देना है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बात हुई मध्य पद की, अब हम बात करते हैं, देखिए हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अचर पद ज्ञात कीजिए या x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अचर पद, x से मुक्त पद या स्वतंत्र पद लिखा जाता है, x से स्वतंत्र पद मुक्त पद एक ही बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नॉर्मली इसी टाइप से सॉल्व करना है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, TR+1। क्या है TR+1? NCR x की पावर n - r a की पावर r। ठीक है, हाँ जी, 8 तो 9 दोनों टर्म फाइंड करने होंगे आपको। ठीक है, यदि क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको दोनों टर्म फाइंड करने होंगे। देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों टर्म आपको करके दिखाने होंगे, दोनों करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को बीच में छोड़ दें। क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट ईयर एक हमें क्वेश्चन मिला, लास्ट टू लास्ट ईयर 2018 में क्या पूछा गया है, 2x की पावर 4 1/3 x की पावर 7 पावर 11 के प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। मुक्त पद, x से मुक्त पद
या वर्ड लिखा जाए x से स्वतंत्र पद या लिखा जाए अचर पद, ज्ञात कीजिए। कोफिशिएंट निकालना बताइए, कोफिशिएंट भी इसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। x से मुक्त पद की बात कर लेते हैं हम पहले, फिर कोफिशिएंट की बात कर लेंगे। अब हमने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी टाइप से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए, हम यदि बात करें x से मुक्त पद की, इसका मतलब x उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए मतलब पावर 0 होनी चाहिए x की। तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए x हो जाता है, ये हमारे लिए a हो जाता है और ये हमारे लिए n हो जाता है। n भी हमने इस बार कैपिटल लिख दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे r+1वां पद, ठीक है, r+1th टर्म। हम इसको डिनोट करते हैं tr+1 से। होता क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है NCR, n की वैल्यू है 11, CR x की पावर n माइनस r, x है हमारा ये, मीन्स 2x की पावर 4, 11 माइनस r, a की पावर r, a है हमारा -1/3x की पावर 7 पावर r, ठीक है। NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r, क्या कर देना है आपको 11 CR। देखो पावर्स अलग अलग लिखी गई है, मतलब 2x की पावर 4, इसकी होल पावर 11 माइनस r है। तो आपको क्या करना है, दोनों की पावर को लिख देंगे अलग अलग। हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पर जितनी भी पॉसिबल x की पावर्स हैं उन सबको इकट्ठा कर लेना है हमें, ठीक है। सारी पावर्स कलेक्ट करेंगे x की, एक साथ लिख देनी है हमें सारी पावर्स। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस r, x की पावर 4 11 माइनस r। यहाँ पर देखिए -1/3 की पावर r, इसको अलग कर लेते हैं, क्या बचता है, ये बचा 1/x की पावर 7 r, ठीक है। पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको अलग कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए 11 CR, 2 की पावर 11 माइनस r, -1/3 की पावर r। अब देखो x की पावर कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे दोनों में, 44 माइनस 4r। यहाँ पर देखिए आप 7r है, यदि देखें तो ये दोनों डिवाइड में है, मीन्स हम आप इसको ऐसा लिख सकते हैं फिलहाल 7r। नेक्स्ट स्टेप लिख लीजिएगा, भाग में घाते घट जाती है, ये आप जानते हैं, भाग में घाते घट जाती है। क्लास बहुत छोटी कहाँ होती है भाई, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास होती है। 1 घंटे की क्लास को कहाँ छोटी कहा जाता है, x की पावर 44 माइनस 4r माइनस 7r, ठीक है। पावर्स को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर सॉल्व कर देनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगी 44 माइनस 11r, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं 11 CR, 2 की पावर 11 माइनस r, -1/3 की पावर r, x की पावर 44 माइनस 11r। क्लियर है, ये x की पावर हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए, या x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए, या हमसे कहा जाए अचर पद ज्ञात कीजिए, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। अब यदि हम इसमें देखें तो ये x में चल रहा है, इट मीन्स इसमें वेरिएबल x है। यदि x यहाँ से खत्म हो जाए तो ये अचर बन जाएगा, या x से मुक्त पद बन जाएगा। इसका मतलब ये है, यदि ये पावर यहाँ से 0 हो जाए तो ये जो वैल्यू है इसमें x नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कांस्टेंट टर्म या टर्म फ्री फ्रॉम x, x से मुक्त पद के लिए x की जो पावर है उसको हम 0 लिख देते हैं, मीन्स 44 माइनस 11r इज इक्वल टू 0, ठीक है। पावर को हमने 0 कर दिया है, तो यहाँ से मिल जाएगा 44 इज इक्वल टू 11r। r की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, तो 11 इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स 44/11 इज इक्वल टू r, या r इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू 4 आ गई। r की वैल्यू को आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। आपने टोटल कैलकुलेट किया, ओके। 5वां पद 14080/27, दीपचंद साहनी, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए करते हैं इसको सॉल्व, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, r की वैल्यू हमने 4 रख दी है यहाँ, ठीक है। तो वैल्यू निकाल के दिखानी है, इसके बाद वैल्यू रखने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 4। तो कौन सा पद हुआ हमारा, पद हुआ हमारा 5वां पद, हमने लिखा था ना tr+1, तो ये हो जाएगा t4+1, r+1 ही चल रहा था यहाँ पर। यदि हम देखें तो यहाँ हमें वैल्यू रख देनी है बस, r की वैल्यू को आप 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 C4, 2 की पावर 11 माइनस 4
और ये वैल्यू आएगी -1/3 की पावर 4। ठीक है, आपको वैसे तो यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है, इनकेस आप यहाँ वैल्यू रख भी देते हैं r की तो भी पावर 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि x की पावर 0 1 हो जाता है। x की पावर क्या, किसी की भी पावर यदि 0 आती है तो आप उसको 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे इसको। 11c4 है तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 11 - 4 2 की पावर 7 माइनस की पावर 4 है, यहाँ पर माइनस की पावर 4 हो जाएगा तो प्लस होगा तो 1/3 की पावर 4। सॉल्व किया 11 10 9 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन 4 3 2 1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। 2 की पावर 7 2 की पावर 7 यदि कर दी जाए तो ये हो जाता है आपका 128। ठीक है, 3 की पावर 4 हो जाता है 81, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8 3 3 जा 9 तो ये हुआ आपका देखो 3 से कट जाएगा ये 27 टाइम्स। अब क्या वैल्यू आपकी बचती है 128 × 8 बचता है तो ये हो जाएगा आपका 30, ये टोटल वैल्यू बन जाएगी, आप सही बता रहे हैं आंसर 14080 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 27। x यहाँ बचेगा नहीं क्योंकि x से मुक्त पद है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस की पावर दी गई है। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई x से मुक्त पद की। यदि सेम ही क्वेश्चन में ये पूछ ले कि x की पावर 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए या x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात कीजिए तो आपको क्या कर देना है, ये जो पावर लिखी गई है वो यहाँ लिख देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा आपको एग्जाम में कि नॉर्मली आप उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो x से मुक्त क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया x से मुक्त। ठीक है, और एक बार समझा दीजिए। देखो आपको करना क्या है, केवल एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा देना है। जब आप पावर सारी इकट्ठा कर लेंगे, x की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, मुक्त पद की बात हो रही है तो x की पावर में जो भी आया उसको आपको 0 रखना है, वहां से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। इन केस देखिए एक और क्वेश्चन उठकर आता है यहाँ से, इन केस यहाँ से r की वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आती है, r की वैल्यू आप इंटीजर नहीं ला पाते हैं, सॉल्व करेंगे r की वैल्यू आपको नहीं मिली तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर कोई पद x से मुक्त नहीं है, ऐसा कोई पद नहीं है जो x से मुक्त होगा। ठीक है, r की वैल्यू किस प्रकार आई है, r की वैल्यू आपको tr+1 का फॉर्मूला लगाकर मिल गई है। ठीक है, r की वैल्यू tr+1 का फॉर्मूला लगाकर मिली है पावर को 0 रखने के बाद। क्लियर, तो डन हो गया। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हम इतना पार्ट तो सॉल्व करेंगे ही जिसमें कि हमें r की वैल्यू निकालनी है। मुक्त पद है तो 0 रखेंगे। यदि हमसे कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, गुणांक पूछ लिया जाए तो हम क्या करते हैं, पावर में वो वैल्यू लिख देते हैं जिसका गुणांक हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x² - 2/x³ की पावर 15 के प्रसार में x³ का गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है, गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखो ये हमारे लिए x, ये हमारे लिए a और ये हमारे लिए n। ठीक है, आपको करना क्या है, r+1 टर्म निकालनी है, r+1वां पद निकालना है। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। tr+1 रेयर केस है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, वरना 5 ही नंबर में आएगा। एट tr+1 तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR, n मीन्स 15CR। देखो फॉर्मूला हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, tr+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n - r a की पावर r। तो 15CR x की पावर n - r, x है हमारा x³, 15 - r, ये x की वैल्यू है, a की पावर r -2/x³ की पावर r। ठीक है, आपको ऐसे कर देना है। अब क्या करेंगे, इसमें 15CR x की पावर, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स की, आप जानते ही हैं, 45 - 3r। ठीक है,
इंटू -2 की पावर r को अलग करेंगे और x की पावर 3r को अलग करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 15cr। x -2 की पावर r को पहले लिख लेते हैं, -2 की पावर r लिखेंगे, x की पावर आप जानते हैं दोनों भाग में है तो घातें घट जाएंगी, 45 -3r -3r, 15cr -2 की पावर r, x की पावर 45 -6r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगी पावर्स। अब क्या करना है हमें, अब देखिए क्या हो जाएगा, हमें लिखना है x की पावर 3 का गुणांक। देखो इससे ज़्यादा तो हम इसे कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने x की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पर x की पावर 3 के गुणांक के लिए, ठीक है, x की पावर 3 के गुणांक के लिए या फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, ठीक है। कोफिशिएंट गुणांक को कहते हैं हम, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यदि हमें निकालना है, इसका मतलब यह कोफिशिएंट होता क्या है नॉर्मली, मान लिया यदि हम ऐसा लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कहते हैं हम इसको, या x से मुक्त पद कहा जाता है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो उसके बराबर में लिखा जाए उसे कहते हैं हम गुणांक, ठीक है। तो x क्यूब के गुणांक के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब ये है, ये जो x की पावर दी गई है 45 - 6r, इसकी वैल्यू हमारी आ जाए 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे 45 - 6r इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाते हैं, इधर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 45 - 3 इज इक्वल टू 6r, तो बच जाता है 42, 6r, r की वैल्यू निकालनी है तो 42/6, ठीक है, 7 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7, r की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको गुणांक निकालना है तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू, सही है, r की पावर 7, x की पावर 3 का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे। इतना बताइए सबको क्लियर हुआ है, इतना समझ आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप मतलब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो इतना तो आपको करना ही है, यदि अचर पद पूछा जाता है तो भी अचर पद कहें या x से स्वतंत्र पद कहें या मुक्त पद कहें, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था यदि वो पूछा जाता है तो भी आपको इतना करना है, यदि गुणांक पूछा जाता है तो भी इतना करना है, यदि कोई पद पूछा जाता है तो भी आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। पद पूछा जाता है इट मीन्स आपको वैल्यू दी गई होगी, r की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। पद पूछा जाता है तो r की वैल्यू गिवन होगी, पद नहीं पूछा जाता है, पद निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको r की वैल्यू निकालनी होगी, निकालने के बाद आपको वैल्यू रखनी होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू को रख देते हैं हम यहाँ से, r की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। देखिए हमने कैलकुलेट किया था इसको, हमें सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए r की पावर सॉरी x की पावर 3 का गुणांक, x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक की हम बात कर रहे हैं तो x को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल x के बराबर वाली वैल्यू लिख दीजिए। वैल्यू हो जाएगी 15cr -2 की पावर r, मीन्स 15c7 -2 की पावर 7, -2 की पावर 7 प्लस हो जाती है, तो 15c7 आता है। देखो हमने अभी आपको बताया था फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 15 - 7 इंटू -2 की पावर 7 माइनस आएगा, 2 की पावर 7 128 हो जाता है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली कर ही सकते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, करना आपको ऐसे ही है, फैक्टोरियल 15 को खोलिएगा 8 तक, क्यों खोलना है 8 तक, क्योंकि यहाँ 15 - 7 8 बच जाएगा। नीचे वाला जो फैक्टोरियल 7 है 7654321 7654321 वो खोल देना, जितना पॉसिबल कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा, जो बचेगा उसमें आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, एक्स क्यूब के लिए निकालना है। हाँ रीना सिंह, आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंग्लिश में भी बताइए। इंग्लिश में कोफिशिएंट निकालना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट होता है, आपको एज इट इज सॉल्व करना है। बस यहाँ पर ये गुणांक के लिए ना लिख के आपको लिख देना है फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बाकी ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर हुआ सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 45 - 6r इज इक्वल टू 3 कहाँ से आया, 45 - 6r, ये वैल्यू है 45 - 6r, हमें चाहिए एक्स क्यूब का गुणांक,
ठीक है, क्यूब मतलब 3, x की पावर 3 बनानी है हमें, इसका मतलब इस वैल्यू को 3 लिखना है, इसलिए हमने इसको 3 के बराबर लिख दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है x की पावर 3, ठीक है, तो जो भी x की पावर टोटल आपके पास आएगी, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दोनों को बराबर रख देना है, ठीक है। तो x की पावर इतनी आई है, हमने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पर 3 दिया गया है, दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ 3 दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है 3 दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है, तो जो भी वैल्यू दी जाएगी उसे रख देना है आपको इसको, ठीक है, इसको रख देनी है वैल्यू। देखो करना क्या है, बस ये x है, ये a है, ये n है, फॉर्मूला लगा देना है NCR x की पावर n माइनस r, a की पावर r, ठीक है। ये एज इट इज पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 15 3 जा 45, 3 इंटू r 3r, माइनस 2 की पावर r, नीचे आ जाएगा x की पावर 3r। अब देखिए x की सारी पावर्स को एक साथ लिख देना है, ये पावर एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, x की पावर 45 माइनस 3r है, ये माइनस 3r यहाँ लिख देंगे, पावर से पावर घट जाती है यदि वैल्यू डिवाइड में लिखी जाती है, तो -3 माइनस 3 -6 हो जाएगा, तो क्यूब दिया गया है, बराबर रख देना है, r की वैल्यू निकालेंगे और निकाल के यहाँ रख देंगे, ठीक है। वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, इसे आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ x क्यूब यदि पूछा जाए, मतलब गुणांक पूछा जाए, तो पद आपको क्लियर हो गया, मध्य पद क्लियर हो गया, स्वतंत्र पद क्लियर हो गया, गुणांक क्लियर हो गया, और एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया है, तो हमने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब देखिए कभी कभी केवल फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में, जैसे NCR है, NCR दिया गया है, NCR इज इक्वल टू NCR1 इज इक्वल टू NCR2, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। देखिए NC12 इज इक्वल टू NC15, तो आपको क्या करना है, NC25 और 30CN इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। NC12 इज इक्वल टू NC15 है, देखिए यदि क्या करेंगे, यदि हमारे पास ऐसा लिखा हो NCR1 इज इक्वल टू NCR2, तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है हमें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N, ठीक है, ये एक रिजल्ट मिलता है। एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमसे 2016 2009 2 बार पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक ही नंबर में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल एक ही वैल्यू पूछी जाए आपसे, ऐसा भी हो सकता है दोनों दे दीजिए आधे आधे नंबर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, NC12 इज इक्वल टू NC15, ये हमारे लिए R1 है, ये हमारे लिए R2 है, R1 और R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N होता है, तो हम लगा देते हैं, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू N, R1 की वैल्यू 12, R2 की वैल्यू 15 इज इक्वल टू N, तो N हो जाएगा हमारा 27, ठीक है, N की वैल्यू 27 आ गई। अब आपको ये दोनों सॉल्व करने हैं, NC25 30CN, NC25, N क्या है 27, तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल, ये 27C25 सॉल्व कर देना है इसे नॉर्मल, जैसे हमने अब तक निकालते आ रहे हैं NCR। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये लगा देना है, ये हमारे लिए N, ये हमारे लिए R, तो हम लगा देते हैं इसे फैक्टोरियल 27 अपॉन फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 27 माइनस 25, फैक्टोरियल 27 देखिए 27 के बाद क्या आता है 26 फैक्टोरियल 25, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल 25 गिवन है, 27 से 25 को आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 2, ये हो गया कैंसिल। फैक्टोरियल 2 को सॉल्व कर देना है, 27 इंटू 26 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से कट जाएगा ये 13 बार, 27 इंटू 13 तो ना 351, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 351। 30CN आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सही लिखा है प्रीति यादव से, सही यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स भी जैसे हमने इसको सॉल्व किया है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है, तो क्लियर हो गया आपको। देखिए वो जो हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्म है वो आप फिल कर दीजिएगा, जिसने भी फिल नहीं किया है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी लेट आए हैं
उन्हें हम बता दें फिर से कहाँ से मिलेगा आपको ये फॉर्म। टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है ये फॉर्म, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँच पाएगी, हमें तभी पता लग पाएगा कि हाँ आप स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा के, मतलब पॉलीटेक्निक के आप स्टूडेंट्स हैं, आपने एग्जाम दिया है और बाद में आपके मार्क्स इतने हैं। यदि आप हमको बताएंगे, हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, तभी प्राइज आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो ये हुआ नॉर्मल, मतलब इसको कहते हैं फैक्टोरियल एनसीआर एनपीआर वाले क्वेश्चंस। इनमें मतलब एक एक नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन यदि आता है तो। अब ये कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आते हैं एक ही नंबर में आते हैं, सॉरी 5 नंबर में मिलेगा बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है ये? x प्लस ए की पावर n, इसमें हम यूज कर रहे हैं NC0, NC1, NC2, NC3, इन सब का यूज कर रहे हैं NCn तक। तो ये जो NC0, NC1, NC2, NC3, NCn है, इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, ठीक है। हाँ जी, सभी कॉलेजेस के भर सकते हैं स्टूडेंट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कॉलेज के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लिटरल बैक सब भर सकते हैं इस फॉर्म को, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म, कोई रजिस्ट्रेशन का फी नहीं है। मतलब आप इस बात से मत डरिए कि हम फॉर्म भरेंगे तो कोई फीस हमसे मांगी जाएगी, कोई फीस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, तो आप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो ये फॉर्मूला होता है कि x प्लस ए की पावर n, यदि हम इसे खोलते हैं तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आते हैं। यदि हम इस एक्सप्रेशन में x को 1 रख दें और a को x रख दें तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, मीन्स हमें नॉर्मली सॉल्व करके एक वैल्यू मिलती है। वैल्यू ये मिलती है NC0 प्लस NC1 x, NC2 x स्क्वायर, NC3 x क्यूब, NC3 x क्यूब अप टू NCn x की पावर n, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा गया है NC0, NC1, NC3, NCn, ये अंडरस्टूड है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया जाए, C0 प्लस C1x, C2 x स्क्वायर, C3 x क्यूब अप टू Cn x की पावर n, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये जो C1, C2, C3, C4, Cn है, इनको हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट या द्विपद गुणांक। क्लियर है? अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप का बनता है? देखिए प्रॉपर्टी होती है कि सभी द्विपद गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होता है, मीन्स 2C0 प्लस C1, C2, C3 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। ये होता है। आता कैसे है? यदि यहाँ x को आप 1 रख दें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा राइट साइड पर, यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 की पावर n। ऐसे ही यदि C0, C2, C3 मतलब इन्हें आधा आधा कर दिया जाए, ओड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, टोटल जो वैल्यू है वो भी आधी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इस वैल्यू का हाफ हो जाता है यदि हम मतलब ऑड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट को ऐड करें। मतलब सभी विषम द्विपद गुणांकों का योगफल, विषम स्थान पर स्थित द्विपद गुणांकों का योगफल और सम स्थान पर स्थित द्विपद गुणांकों का योगफल बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n-1। ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, यदि ये भी आपको याद नहीं रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये याद रखना है C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, 0, 2, 4, 6 सम संख्याएं हैं। इसके बाद C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाता है। देखो यदि हम पूरी वैल्यू को हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो वैल्यू इसकी आती है इसका भी हाफ हो जाएगा। ये टर्म्स आधी आधी हो गई हैं, 2 भागों में बट गई हैं, तो हमने इसको लिखा 2 की पावर n/2 या 2 की पावर n-1। क्लियर है? तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। एक तो गुणांकों का योगफल 2 की पावर n होता है और दूसरा बाकी क्लासेस कब से चलती हैं, देखिए सारी शेड्यूल आपको दिया गया है टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप डाउनलोड कीजिए, तो डाउट टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम ग्रुप है जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, नीचे दिया गया है, ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपको ज्वाइन करना है। वहां आपको डेली शेड्यूल मिल जाता है,
कौन सी क्लास कब चलेगी, सारा शेड्यूल आपको वहीं मिल जाता है। फॉर्म नहीं मिल रहा है, आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आकाश मिल जाएगा आपको फॉर्म, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी क्लास जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके भर दीजिए यदि आपको टेलीग्राम पर नहीं मिल पाया है फॉर्म। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को तो फॉर्म मिल गया है ना, तो जिन जिनको मिल गया है वो भर दीजिए, जिन्हें नहीं मिल पा रहा है वो डिस्क्रिप्शन में से मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, मिल जाएगा। चलिए बाकी शेयर कर दीजिएगा, आप शेयर कर दिया है तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया है कि ये जो क्वेश्चन आएगा ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 2018 में क्वेश्चन आया है, वो हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अभी लिखा गया था कि यदि ऐसा है 1 + x की पावर n, c0 + c1x c2x स्क्वायर अप टू cnx की पावर n, देन प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है आपको, इसमें आपको सिद्ध करना है c0 c1/2 c2/3 अप टू cn/n+1 इज इक्वल टू 2 की पावर n+1 - 1/n+1। ये 2018 में 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, क्या करेंगे हम, CO अच्छा ऑड कोफिशिएंट के साथ नहीं ले सकते हैं। देखो ऐसे ही होता है, c0 यदि हम शुरुआत करें तो c0 + c1x, यहाँ लिखा हुआ है ना हमने, ये विषम स्थानों पर आते हैं, ये पहला प्लेस है, ये 3rd प्लेस है, फिर इसके बाद 5th प्लेस। तो इसीलिए हमने अभी जो लैंग्वेज बोली थी आपने वो ध्यान से सुनी नहीं है, तो हम फिर से बता देते हैं। विषम स्थानों पर स्थित द्विपद गुणांकों का योगफल सम स्थानों पर स्थित द्विपद गुणांकों के योगफल के बराबर होता है। हम विषम गुणांक और सम गुणांक नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विषम स्थानों पर जो आते हैं। ठीक है, तो ये विषम स्थान पर ही आता है c0, c2 भी विषम पर आता है, पहला, फिर ये तीसरा, फिर 5वें। यदि इससे अगले वाले को छोड़ दें 3, इसके बाद 4 मिलेगा हमें, फिर उस एक को छोड़ दें नेक्स्ट 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए अंकित आपका भी कमेंट पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कब चलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमें ले लेनी है, c0 c1/2 c2/3 अप टू cn/n+1। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो ऊपर वाला n है वो अंडरस्टूड है कि है ही क्वेश्चन में, ये जो पावर लगी हुई है ये n है, ऊपर ये पावर लगी हुई होगी जो 1 + x की पावर दी गई होगी। मीन्स इन केस यदि क्वेश्चन में 1 + x की पावर n ना लिखकर 2n लिख दिया जाए तो आपको वही लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पर n लिख देना, तो nc0 nc1/2 nc2/3 ncn/n+1। अब देखिए NC0 क्या होता है, NC0 या NCN बराबर होते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, NC0 और NCN बराबर होते हैं और वैल्यू 1 होती है। यदि हम NC1 लिख दें, देखो हम बार बार इस टाइप से सॉल्व नहीं करेंगे, फैक्टोरियल n/1 फैक्टोरियल n-1, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। देखो n लिखा है या 1 लिखा है, तो केवल n हमने लिख दिया है। यदि हमें मिला है NC2 तो हम क्या करेंगे, n को 2 टर्म तक लिख देना है। देखो जब हम फैक्टोरियल खोलते हैं तो हमें बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं, n के बाद n-1, फिर n-2, n-3। जब नीचे 2 लिखा गया है तो हमें n को 2 टर्म्स तक लिख देना है। मीन्स पहले n लिखना है, n के बाद कौन सी टर्म आती है, n-1, और नीचे इस जो वैल्यू दी गई है उसका फैक्टोरियल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है NC3, तो n को 3 पदों तक लिख देना है, 3 टर्म्स तक हमें लिख देना है n को, n-1 n-2, और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 3, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेशन है, यदि आप बार बार फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे इस केस में। क्या करेंगे, NC0 1, इसको लिखेंगे n/2, इसको लिखेंगे NC2 है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2/3 प्लस लास्ट में NCN 1/n+1। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमें जो आंसर चाहिए उसमें नीचे लिखा हुआ है n+1, तो हम क्या करते हैं n+1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पूरी वैल्यू से n+1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/n+1,
n+1 हमने कॉमन लिया, तो जैसे आपने कॉमन लिया, देखो यहाँ n+1 नहीं है, हम फिर भी कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी n+1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+1 प्लस यहाँ पर भी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी n/2 प्लस यहाँ पर भी नहीं है, इट मीन्स n+1 n-1 अपॉन, इसको इसके साथ लिख देते हैं 3 × फैक्टोरियल 2 अप टू 1। अब आप क्वेश्चन में देखिए, देखो हमने आपसे कहा कि हमने 1/n+1 को कॉमन ले लिया, हम दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर कि n+1 से मल्टीप्लाई किया और n+1 से भाग दे दिया, n+1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये है आपका क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो स्टेप है, इसके बाद आप देखिए n+1 से आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ऐसा लिख लेते हैं, हमें लगता है कि हम यदि ऐसा लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने सभी में n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लिखा गया n+1 कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। अब आपको करना क्या है, आपको आंसर चाहिए 2 की पावर n+1 -1, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है n+1। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये जो बराबर में लिखा है NC1, ठीक है। NC1 को हमने लिख दिया है n। इन केस यहां पर हो जाए आपका n+1 C1, ऐसा लिख दे तो ये हो जाएगा n+1, ठीक है। यहां पर देखो NC0, n चाहे कुछ भी हो, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अब यदि ये दोनों सेम हो जाए, चाहे वो कुछ भी वैल्यू दी गई हो, n दी गई हो, n-1c n-1 दी गई हो, n+1c n+1 दी गई हो, सबका आंसर 1 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, n+1 है, एक ही टर्म है, हम यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीन्स हम इसको ये लिख देंगे। तो हमने इसको लिखा n+1 C1 प्लस, यहाँ पर देखो दो पद हैं, इसे आप 2 लिखिए या फैक्टोरियल 2 लिखिए, एक ही बात है। ये लिखा है 3 × फैक्टोरियल 2, आप इसको 2 × इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप हम और लिख देते हैं, n+1 प्लस n+1 n × फैक्टोरियल 2 × 1 कर दीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 2 लिख देते हैं इसे, इसको लिखा हमने n+1 n-1 अपॉन 3 × फैक्टोरियल 2 है तो हमने इसको लिख दिया फैक्टोरियल 3। हमने आपको बताया था कि यदि लिखा है फैक्टोरियल n तो आप लिख सकते हैं n × फैक्टोरियल n-1। ठीक उसी तरह यदि ये टर्म आपके पास है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे लास्ट में, देखिए लास्ट में हमारे पास बचता है 1। अब ये जो 1 है, हम इसको भी 1 कहते हैं और इसको भी 1 कहते हैं। तो जब वैल्यू स्टार्टिंग में आए 1 तो आपको 0 लिखना है, और जब लास्ट में आए तो आपको ये वाली टर्म यूज करनी है। अब n+1 है हमारे पूरे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम लिख देंगे। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n फैक्टोरियल 2 प्लस, चलिए यहाँ तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, हमें दोबारा इस लाइन को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। n+1 है तो n+1 C1, यहाँ फैक्टोरियल 2 है और 2 पद दिए गए हैं, शुरुआत जहाँ से हो रही है वो आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। n+1 C2, नेक्स्ट देखिए n+1 C3 अप टू लास्ट में 1 है तो आपको लिख देना है n+1 C n+1, ठीक है। शुरू में लिखा है तो 0 लिखेंगे और लास्ट में लिखा है तो आप सेम वैल्यू लिखेंगे, NC n लिखेंगे। अब क्या कर देना है आपको, देखो यहाँ पर NC0 नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ये जोड़ देंगे और ये घटा देंगे, ये जोड़ दिया हमने n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3 अप टू n+1 C n+1 माइनस, ये वैल्यू एक साथ लिए हमने, ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, और माइनस n+1 C0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमने अभी आपको बताया था कि सभी द्विपद गुणांकों का योगफल 1 हो जाता है, ठीक है, द्विपद गुणांकों का योगफल, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। C0 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, ये होता है 2 की पावर n, ठीक है। हमने कैपिटल फॉर्म में इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें स्मॉल में दिया गया है। यदि हम इसका और इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू है n+1, तो हमें लिख देना है इसकी जगह
n+1, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देंगे n+1, तो ये हो जाएगा 1/n+1 2 की पावर n+1, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने अभी आपको बताया कि n चाहे कुछ भी लिखा हो, यदि 0 है तो आप उसको 1 कह सकते हैं, तो आपने इसको वैल्यू लिख दिया 1, ठीक है। तो ये टोटल सॉल्व होके इसकी हेल्प से ये आ जाता है 2 की पावर n+1, इसको हम कह देते हैं 1। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर n+1 माइनस 1/n+1, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको देखो कैलकुलेशन तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करनी ही पड़ेंगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, समझ आ गया सभी को? चलिए फिर अब हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम फिर से रिपीट कर दें कि आप ये जो बैच है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच, तो ब्रह्मास्त्र की तरीके से ही हम इसको यूज कर रहे हैं, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। क्या है ये ब्रह्मास्त्र? जब बाकी अस्त्र काम करना बंद कर देते हैं तो ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। सेम ही केस है यहाँ पर भी। अब देखिए आपका समय बहुत कम बचा है, जितने भी दिन हैं उसमें उसकी एक एक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। यदि आप सारी क्लासेस रेगुलर वे में अटेंड करते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, बशर्ते आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर कर आते हैं तो, ठीक है। तो आप मेहनत करिए और बाकी दोस्तों को भी आप अपने बताइए, शेयर कीजिए इस क्लास को, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए यदि नहीं बाकी दोस्तों को आपके इन्फॉर्मेशन है कि क्लास चल रही है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। और फॉर्म आप भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राइज़ के लिए, मतलब प्राइज़ के लिए आप रजिस्टर कर दीजिए खुद को, ताकि यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करते हैं तो आपको जेईई क्लासेस परिवार की तरफ से प्राइज़ मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को, कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।